हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। तो एक सीरीज, रामबाण सीरीज, जिसका आप लोग इंतजार करते हैं हर बार, हर एग्जाम से पहले। और मैं कुछ क्लासेस उसमें ऐड करता हूं, चाहे वो एसएससी जीडी का एग्जाम हो, चाहे वो यूपी कांस्टेबल का एग्जाम हो, या जिस भी बैच में हमारी क्लास चलती है। एग्जाम से पहले हर स्टूडेंट चाहता है कि सर कुछ डोज मिल जाए जो बिल्कुल एग्जाम पर सटीक निशाना साधे। तो लास्ट टाइम पर आपको मैं कुछ 8-10 क्लास कराऊंगा, और इन क्लासेस के अंदर आप लोगों को मैं वही टॉपिक कराऊंगा। देखो, अभी तक जो हमने जागरण सीरीज की उसमें हम लोगों ने उस चीज को कवर किया जो पूरे चैप्टर में से इंपॉर्टेंट चीजें थी। अब रामायण सीरीज में हमेशा मैं टारगेट करता हूं उस टॉपिक को जो टॉपिक मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसको आपको पढ़ के जाना चाहिए और क्लियर करना चाहिए। ठीक है? तो सर्ड सिंडेसिस घातांक करने का एक 25 क्लासेस देखो हो चुकी हैं आपकी। आप, ये कोई नई प्लेलिस्ट नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि यार ये कोई नई प्लेलिस्ट है, केवल 8-10 क्लास से सारी बात बन जाएगी, नहीं। आपको मैं कई बार बता भी चुका हूं। जो बच्चे नए हैं उनसे मैं फिर कहूंगा कि आप लोग YouTube पर सर्च करना रामबाण सीरीज, और आपको 25 क्लास की एक प्लेलिस्ट मिलेगी। वो 25 ऐसे ही टॉपिक हैं जिसे हम रामबाण सीरीज में अब करेंगे, और उन 25 के अलावा टॉपिक रहेंगे जो हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो मैं ये मान के चलूंगा कि वो 25 टॉपिक आपने कर लिए होंगे, और अगर नहीं किए हैं तो करेंगे, क्योंकि वो 25 और प्लस 8 यानी कि लगभग 33, 34, 35 टॉपिक हम कर लेंगे। और ये टॉपिक आप मान के चलो, समझ जाओ, समझदार को इशारा काफ़ी है। और आपके एग्जाम में, आपके सेट में हो सकता है कि हूबहू सारे प्रश्न इन्हीं 34-35 टॉपिक से आपको देखने को मिल जाए, है ना? चलो ठीक है, आप सभी लोग तैयार हैं पूरे एनर्जी के साथ? तो ये कुछ सर्ड सिंडिसिस में देखो, आप सभी लोग जानते हैं कि चीजें डेसिमल वगैरह की होती हैं, चीजें थोड़ी सी कैलकुलेटिव होती हैं। तो मैंने पूरा सर्ड सिंडिसिस नहीं लिया। मैंने बोला ना, रामबाण सीरीज में मैं पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर निशाना बनाता हूं। तो ये एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस हैं, एक दो टाइप के, जहां से चाहे यूपीएसआई हो, चाहे लेखपाल हो, मैं कह रहा हूं यूपी के या स्टेट के या फिर सेंटर के कोई भी एग्जाम हो, आजकल पिछले 5 साल का मैंने एनालिसिस किया, इस तरह के टॉपिक से बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं। बच्चे, अगर आप एग्जाम ओरिएंटेड हैं, आप सीरियस हैं, अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, आप इस तरह के क्वेश्चंस को जरूर देख रहे होंगे, और आपको यहां पर थोड़ी सी परेशानी आ रही होगी। तो चलिए आज कुछ कंबाइंड प्रैक्टिस करते हैं। ये क्लासेस हैं बच्चे आप लोगों की, 12 बजे हिंदी रहेगी, 3 बजे शाम को यूपी जी के, शाम को 4 बजे रीजनिंग, और शाम को 8 बजे आपकी स्पेशल टॉपिक्स और स्टैटिक जी के। आप चाहो तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आज से क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, बिल्कुल टारगेट टॉपिक के ऊपर निशाना रहेगा हर क्लास का। ये चीज है कुछ स्पेशल, जिसे मैं चाहूंगा कि आप लोग स्क्रीनशॉट रखो, और ये वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। √3, रूट, ये सब अप्रोक्सीमेट वैल्यू हैं बच्चे, सारी की सारी क्या है? अप्रोक्सीमेट वैल्यू। √2 और √3 के तो लगभग सभी लोग जानते हैं। √2 1.414 और √3 होता है 1.732। लेकिन आजकल एग्जामिनर ना थोड़े से तेज हो गए हैं, वो यहाँ पे वैल्यूज को आपकी एग्जाम में रखते हैं, और आपकी जो बुद्धि है उसको थोड़ा सा वो घुमाने की कोशिश करते हैं। तो आप एक तो ये इनको थोड़ा सा याद करेंगे, और अगर आपको थोड़ा सा हिंट मैं दूं कि किस तरीके से आपको देखना है, देखो, √5 की वैल्यू 2.2 तक याद रखो, लगभग इतना तो आपको याद रहेगा, √5 बराबर 2.2। और ये 0.2 में और दो जोड़ दो, पॉइंट के बाद जो दो है ना, दो जोड़ दो, तो √6 हो जाएगा 2.4। फिर इसमें दो जोड़ दो, √7 हो जाएगा 2.6। इसमें दो जोड़ दो, ये हो जाएगा 2.8। इसमें दो जोड़ेंगे तो 3 होगा, लेकिन आप इसमें 3 जोड़ दीजिए तो लगभग 3.16 के आसपास आपका √10 हो जाएगा। तो एक याद करने का थोड़ा सा आइडिया दे दिया। √5 याद रखो 2.2 के आसपास, √6 2.4, √7 2.6, √8 2.8, √9 तो जानते हैं सब 3 होता है, और √10 होता है आपका
3.1। ठीक है बच्चे, ये सब चीज ध्यान में रहेंगी आप लोगों को। और इधर घनमूल ऑफ 2 1.259 और घनमूल ऑफ 3 होता है 1.442। ओके, चलो अब सवाल की तरफ आपको मैं लेकर चलता हूं। ये रहा आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन, और इसे कैसे हमें टैकल करना है जरा देखेंगे। सवाल है √15 की वैल्यू अगर 3.87 है। भाई मॉक टेस्ट वगैरह में बहुत आपने इस तरह के क्वेश्चन देखे होंगे। आज की क्लास बहुत हेल्प करेगी आपके मॉक टेस्ट का स्कोर को बूस्ट करने में, और आपके जो फाइनल एग्जाम है वहां पर अगर यहां से सवाल बना तो एक सवाल 100% आपका पक्का है, इतना आप भरोसा कर लीजिए। कह रहा है कि √15 3.87 अगर है, ये वैल्यू को सवाल ने बोला है कि भैया इसको आप मेरी तरफ से ना फ्री गिफ्ट रख लो, कि मैं दे रहा हूं। सवाल ने गिफ्ट दिया है आपको, एक और गिफ्ट दिया सवाल ने कि √150 की वैल्यू 12.24। ये दो सवाल ने आपको गिफ्ट दे दिए। अब उसने पूछा क्या है, उसने पूछा √15 प्लस √1500 प्लस √0.015। अब आपको क्या करना है, रूट के अंदर या तो 15 को रखना है या फिर रूट के अंदर 150 को रखना है। जो दो गिफ्ट सवाल ने आपको दिए हैं इनका यूज आपको करना है। आप रूट के अंदर 15 15 15 15 देख पा रहे हो, तो रूट के अंदर या तो 15 बनाओ या फिर 150 बनाओ। ये दो काम आपके हैं। तो क्या करेंगे सर, यहां पर इसको तो √15 ही रहने दो। ये तो है हमारे पास, हमारा टारगेट है कि इस जो क्वेश्चन है इसमें या तो रूट के अंदर 15 को रखूंगा या फिर 150 बनाने की कोशिश करूंगा। अगर मैं इस 1500 को ऐसे लिख दूं, अगर मैं इस 1500 को ऐसे लिख दूं 15 गुणा 100, क्योंकि मुझे पता है कि 2 जीरो हैं तो यहां से रूट से बाहर बड़ी आसानी से 1 जीरो आ जाएगी। प्लस इसको मैं क्या करूं भाई साहब, इसको मैं कहूंगा 15/1000, क्योंकि डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है, डेसिमल के बाद है 3 डिजिट, डेसिमल के बाद 3 डिजिट है। अब मुझे थोड़ा सा ना आपका दिमाग की जरूरत है, थोड़ा सा दिमाग दे दोगे मुझे कि यहां पर तो मुझे पता है कि 100 का तो 10 बाहर आ जाएगा, रूट के अंदर 15 बचेगा। यहां रूट के अंदर 15 है, क्या मैं इसको ऐसे ही रहने दूं या मैं कुछ खुराफाती करने की कोशिश करूं? क्या मैं रूट के अंदर 15/1000 रहने दूं? 1000 कहां से आया सर, डेसिमल के बाद 3 डिजिट है तो नीचे 3 जीरो। क्या मैं इसको ऐसे ही रहने दूं? देखो यहां पर अंडर रूट है और नीचे कितनी जीरो है, 3। चलो ठीक है, ऊपर तो 15 है, लेकिन जब आप रूट के बाहर 3 जीरो को लेके जाओगे तो यह आपको परेशान कर देगी। तो क्या करो, नीचे ना आप जीरो की संख्या एक और बढ़ा दो। नीचे या तो 2 जीरो रखो या 4, क्योंकि जब रूट से बाहर आती हैं तो जीरो की संख्या आधी हो जाती है। तो अगर मैं यहां पर 1 जीरो और लिख दूं ऊपर, तो नीचे भी 1 जीरो लिखनी पड़ेगी। तो क्या मैं इसको 150/10,000 कह सकता हूं? अब मेरा काम सॉल्व हो गया। ऊपर मुझे 150 मिल गया और मुझे इसकी वैल्यू दे रखी है गिफ्ट के रूप में, और नीचे 4 जीरो है। नीचे क्या है, नीचे आपकी 4 जीरो। अब आप सवाल को सॉल्व कर दो कि भैया यहां √15 है, √15 की वैल्यू कितनी कर दो, 3.87 प्लस 100 का तो 10 बाहर आ जाएगा, गुणा, और √15 की वैल्यू कितनी है, 3.87 प्लस √150 की वैल्यू कितनी है, 12.24 बटे, और यहां नीचे अगर 4 जीरो हैं तो रूट से बाहर कितनी, जीरो की संख्या मेरे भाई आधी हो जाती है। क्या हो जाती है, जीरो की संख्या हाफ हो जाती है। तो अब आप आगे बढ़ेंगे भैया, 3.87 प्लस 10 की गुणा करेंगे तो ये 38 हो जाएगा, 38.7 प्लस, और यहां 100 से भाग दोगे तो जो ये डेसिमल है ना, ये 2 डिजिट पहले शिफ्ट हो जाएगा, 0.1224। बस आप इनको जोड़ लो, डेसिमल के नीचे डेसिमल रख लो, आपकी मर्जी है। 38.7, 3.87 और 0.1224 जोड़ लो सबको, 4 2 7 2 9 8 7 15 और 1 16, 8 3 11, 8 3 11 और 1 12 और 3 और 1 4, यानी कि आपका जवाब आएगा 42.6924, या फिर लगभग अगर मैं कहूं तो आपका जवाब है 43।
लगभग, सन्निकट उसने बोला, अप्रोक्सीमेट उसने बोला, तो अप्रोक्सीमेट मैं क्या कहूंगा, अप्रोक्सीमेट मेरा आंसर आ जाएगा बिल्कुल सही। या फिर मैं कहूंगा आपको इतना भी करने की जरूरत नहीं थी। अब सुनो, यहां पर हमारा रामबाण है क्या, हमारा रामबाण है कि आपने जैसे ही यहां तक सॉल्व किया, इसके आगे आपको जोड़ने की जरूरत नहीं थी। अब मैं आपको रामबाण बताऊंगा इस सवाल का। उसने आपसे पूछा था अप्रोक्सीमेट वैल्यू, तो आप क्या करते, ये कितनी है, लगभग 38, 38.5, लगभग क्या 38.5, और ये कितनी है 3.5 से ज्यादा, तो 38.5 और 3.5 कितना हो गया, 42 से ज्यादा हो गया ना। यानी कि यही वैल्यू आपकी 42 से ज्यादा हो रही है। ये ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, 42 से ज्यादा। भाई आपने मोटा मोटा हिसाब लगाया, मोटा मोटा हिसाब कि 38 और 3 41, तो सीधा सीधा हो रहा है 0.7 0.8, एक से भी ज्यादा निकल गया। आपका उत्तर 42 से ज्यादा, एक ही ऑप्शन है 43। आपको कोई जरूरत नहीं है डेसिमल के नीचे डेसिमल रख के सॉल्व करने की। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, एक सवाल और देखते हैं, जरा इस क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा अगर 15 का स्क्वायर 225 है और तो बताओ अंडर रूट में 22.5 प्लस 2.25 प्लस 25 का सन्निकट, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही बतानी है। आप कहेंगे ओके सर, ये तो हमें एग्जामिनर ने गिफ्ट दिया है। हालांकि नहीं भी देता ना तो जरूरत नहीं थी, हम जानते हैं 15 का स्क्वायर 225 है भैया, इसमें बताने की जरूरत नहीं थी। दो तो कोई रूट की वैल्यू दो। इसको देखिए, देखो यहां आप 225 बनाने की कोशिश करो, ये 22.5 है, तो मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको करूंगा 225 बटे 10। क्या कर दिया मैंने इसको कर दिया 225 बटे 10 प्लस ये कितना हो गया 225 बटे 100, दूसरे वाला डेसिमल के बाद 2 डिजिट है ना, तो बटे 100 प्लस तीसरे वाला कितना है 25 है, तीसरे वाला कितना है बच्चा 25 है। अब यहां दिमाग लगाना जरा, देखो ऊपर तो आपको 225 मिलेगा, उसको आप अंडर रूट में 15 बना दोगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नीचे वाले 10 का क्या करोगे। बच्चे मैं आपको बिल्कुल वही चीज बता रहा हूं, जब आप एग्जाम में बैठे होंगे और आपके दिमाग में ये क्वेश्चन मार्क होंगे, यार इसका क्या करें, वही क्वेश्चन मैं उठा रहा हूं यहां पे कि इस 225 को तो 15 कर दोगे, इस 10 को क्या करोगे, ये तो डिनोमिनेटर में रहेगा और रूट 10 बन जाएगा डिनोमिनेटर में। सर ये 10 कहां से आया बच्चा, जब ये डेसिमल को हटाते हैं ना, तो डेसिमल के बाद एक डिजिट उतने जीरो नीचे बन जाते हैं डेसिमल को हटा के। तो इस बटे 10 का क्या करोगे, आप ऐसा करो एक जीरो नीचे और एक जीरो ऊपर बना दो, तो फिर बटे में आपको रूट वाली वैल्यू नहीं मिलेगी। क्या नहीं मिलेगी, बटे में आपको रूट वाली, और बटे में यानी कि डिनोमिनेटर में यानी कि हर में रूट वाली वैल्यू से ही बचना है। यही हमारा काम है कि डिनोमिनेटर में रूट वाली वैल्यू से हमें बच के रहना है। तो ये बटे 10 था, तो एक जीरो मैंने ऊपर नीचे लगा दिया। अब देखो 225 का तो अंडर रूट हो जाएगा 15, बाहर आ गया। 100 का अंडर रूट कितना आ गया बाहर 10, और ये एक जीरो जो ऊपर वाली है ना, ये अंडर रूट में अंदर ही रह गई, ये अंडर रूट में क्या रह गई, अंदर ही रह गई। 225 का तो 15 बाहर आ गया, 100 का 10 बाहर आ गया, प्लस 225 का 15 बाहर आ गया, 100 का 10 बाहर आ गया, प्लस 25। अब रूट 10 की वैल्यू जो मैंने शुरू में आपको याद करने को बोला था, जल्दी से बता दो, किसी ने देखी क्या वो वैल्यूज, कि रूट 10 की वैल्यू 3.16। क्या याद रखेंगे, यहां ये वैल्यूज काम आएंगी कि रूट 10 की वैल्यू कितनी लिख दूं मैं 3.16 और बटे 10 प्लस कितना आ जाएगा 1.5 प्लस 25, गुणा करेंगे 15 छिक्के 90, 15 एकम 15 9 24, 15 तिया 45 और 2 47 बटे 10, और बटे 10 करेंगे तो डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा 4.74 प्लस 1.5 प्लस 25, बस जोड़ दो इनको आप भाई, 25 और 4 29 और 1 30, 30 तो सीधा सीधा हो गया,
और 0.74 प्लस 0.5 कितना आ गया? ये आ गया 1.24, यानी कि लगभग 31.24 के आसपास है। लगभग आपका जवाब जो है वो 31.24 के आसपास है। तो आपको सन्निकट मान 31 के आसपास यानी कि 31 आपका सही जवाब हो जाएगा। अप्रोक्सीमेट वैल्यू भाई साहब ने आपसे पूछी है। क्या पूछी है? अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपसे पूछी गई है। क्या मैं सही हूं या नहीं, बताइए। आपको रामबाण तरीके में क्या करना है? आपको जोड़ने की जरूरत ही नहीं है। सुनो, रामबाण तरीका कहता है कि जैसे ही आप यहां पहुंचे, जैसे ही आप यहां पहुंचे, आपने देखा 25 और 4, सामने देखेंगे सभी लोग, 25 और 4 29, 29 और 1 30, यानी कि 30 तो सीधा सीधा हो गया। अब ये पॉइंट सॉइंट मिलके ना 30 से थोड़ा सा ऊपर निकल जाएंगे। ये पॉइंट सॉइंट मिलके 30 से थोड़ा सा ऊपर निकल जाएंगे। तो 30 से थोड़ा सा ऊपर यानी कि आपका जवाब 31। आपको कोई जरूरत नहीं है ये एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने की, कोई जरूरत नहीं है आपको। यहां तक आप आए और आपने इसको देखो। अगर आप इस तरह के क्वेश्चन की ये सोच रहे हो कि सर बिल्कुल शॉर्ट तरीका यानी कि इतने से मैं ये आंसर बता दो, वो पॉसिबल नहीं है बच्चे। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इनमें दिमाग लगाना पड़ेगा। आज की क्लास जो मैं आपको करा रहा हूं, ये सवाल अगर एग्जाम में आते हैं ना, तो बहुत सारे बच्चे इनको छोड़ते हैं। उनको लगता है कि ये हमसे होगा नहीं, होगा तो ये टाइम वेस्ट करेगा, क्योंकि उन्होंने इस तरह के सवालों की प्रैक्टिस की ही नहीं होती है। उन्होंने तो बस हवा में कुछ थोड़ी बहुत तैयारी की और आ गए। लेकिन आप जो ये रामबाण में पढ़ रहे हो, आप वो महारथी हो जो अब बिल्कुल सीधे आंख पे नजर है जिनकी। ओके, सवाल है यदि 13 का स्क्वायर 169 तो रूट 16.9 प्लस 1.69 का रूट प्लस 31 का सन्निकट मान बताओ क्या होगा। सन्निकट मान बिल्कुल एग्जैक्ट, मैंने डिजिट चेंज किया। अब आपको पता है ये अंडर रूट ऑफ 16.9 है, तो डेसिमल को हटाकर आप कहोगे सर 169 बटे 10, पॉइंट को हटाया बटे 10 कर दिया। यहां से डेसिमल को हटाओगे मेरे भाई, कितना हो जाएगा 169 बटे 100 प्लस 31, कितना आ गया प्लस का 31। तो आपका जवाब कितना होगा? सन्निकट मान ज्यादा होगा, है ना। मुझे लग रहा है कि ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है, तो थोड़ा सा देख लेना। गलत नहीं है क्योंकि प्लस 31 है ना ये, तो 31 से बड़ी ही वैल्यू जाएगी। इनमें से आपके ऑप्शन कैसे आ रहे हैं फिर? इनमें से आपके ऑप्शन कैसे आ रहे हैं, है ना। तो ऑप्शंस थोड़े से देखते हैं क्या आंसर आएगा, फिर उस हिसाब से ऑप्शन देख लेंगे। कोई कह रहा है 6, कोई कह रहा है 7। भाई साहब क्या करूं तुम्हारा, तुम सवाल पढ़ते नहीं हो। कौन से गोले से तुम आए हो? कह रहा है 7, 3, 9। कुछ लोग जवाब दे रहे हैं अरे यार यहां प्लस का 31 है, मैं समझ गया ऑप्शन तो है ही नहीं इनमें, आंसर 31 से बड़ा होगा। कौन से गोले से आए हो? देखो क्या करना है, नीचे बटा 10 है। अब ये मैंने कहा नीचे बटा 10 नहीं रहना चाहिए, क्योंकि नीचे अगर बटा 10 है तो भाई साहब ये नीचे रूट का 10 बनेगा, और नीचे रूट वाली संख्या होनी नहीं चाहिए। और नीचे अगर रूट वाली संख्या नहीं होनी चाहिए तो एक जीरो ऊपर नीचे लगा दो। अब 169 का तो 13 बाहर आ गया, 100 का 10 बाहर आ गया। अब ये वाला जो जीरो है ऊपर वाला, ये रूट में अंदर ही फंसा रह गया। 169 का 13 बाहर आ गया, 100 का 10 बाहर आ गया, प्लस का 31। ठीक है जी, रूट 10 की वैल्यू अभी अभी हमने देखी 3.16, तो ये आ जाएगा 13 गुणा 3.16 बटे 10। कितना आ गया? 13 छिंग 78, 7, 13 कम 13 7 20, 13 तिया 39 और 2 41। अब ये 10 से डिवाइड होगा तो डेसिमल एक और शिफ्ट हो जाएगा, 4.1 लगभग, प्लस 13 बटे 10 होता है 1.3 प्लस 31। मोटा मोटा जोड़ो, 31 और 1 32, 32 और 4 36, तो यह आएगा 36.4।
तो लगभग लगभग मैं कहूंगा 36 ही आपका जवाब हो जाएगा। बिल्कुल सही है। इसे 39 कर देना, इसे 35 कर लो और इसे 37 कर लो। 4 ऑप्शन और आपका सही जवाब होगा अप्रोक्सीमेट 36। अब ये 37 नहीं होगा, पता है क्यों? 37, ये 36.4 है और मैंने इसे 37 नहीं बोला। कोई बताएगा रीजन? कोई भी बच्चा, मैं समझ जाऊंगा कि यार वो सही ट्रैक पर है। मैंने 36.4 को इसका सन्निकट मान 36 बोला, मैंने 37 नहीं कहा। क्यों? रीजन यही है कि अगर ये वैल्यू 36.5 से बड़ी होती, 36.52, 36.6, 36.7, 0.5 से बड़ी, तो मैं 37 की तरफ जाता। ये वैल्यू 0.5 से छोटी है तो मुझे फिर 36 के पास ही रहना पड़ेगा। ये रीजन तो आप जानते होंगे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई साहब, आंसर कितना आ गया? 36 आ गया, बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़े, ये इस पे आ जाइए। ये वैल्यू बताइए जल्दी से क्या होगी। कह रहे अगर रूट 6 की वैल्यू 2.45 है तो 3 प्लस रूट 2 अपॉन 3 माइनस रूट 2 की वैल्यू क्या होगी? 3 प्लस रूट 2 अपॉन 3 माइनस रूट 2। सवाल को थोड़ा सा चेंज करने की मैं कोशिश कर रहा हूं, तो अब क्या करेंगे? देखो भाई, यहां हमें जो वैल्यू दी हुई है ना, वो 2.45 दी हुई है। कितनी दी हुई है? 2.45। और हमें ये वैल्यू पूछ रहा है, तो क्या करें? हमें इसको सॉल्व करके ना, कुछ आगे थोड़ा सा सॉल्व करके ऐसी वैल्यू में कन्वर्ट करना है कि हमें एटलीस्ट रूट 6 मिले। थोड़ी देर पहले मैंने एक चीज आपको बताई कि भैया डिनोमिनेटर यानी कि हर में रूट वाली वैल्यूज नहीं होनी चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में रूट वाली वैल्यूज हैं तो उनको हटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? उनको हटाना पड़ेगा। अब डिनोमिनेटर में रूट वाली वैल्यूज को हटाना पड़ेगा, तो हटाओ, फिर परिमेयकरण, रेशनलाइजेशन करो। क्या करो? रेशनलाइजेशन। कैसे करते हैं देखो, मैं सिखाता हूं आपको। √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2, यही वैल्यू है मेरे पास। रेशनलाइजेशन कब करते हैं? दरअसल रेशनलाइजेशन परिमेयकरण का दुश्मन होता है डिनोमिनेटर में रूट की वैल्यू। अगर हर में रूट की वैल्यू है तो परिमेयकरण का वो दुश्मन है। कहीं भी हर में रूट की वैल्यू दिखी, परिमेयकरण तुरंत अटैक करेगा, रेशनलाइजेशन तुरंत अटैक करेगा और उस डिनोमिनेटर में से रूट वाली वैल्यूज को हटा देगा। तो अब यहां पर जैसे ही रूट वाली वैल्यू दिखी डिनोमिनेटर में, परिमेयकरण एक्टिव हो गया और उसने अटैक कर दिया। उसने अटैक कर दिया। अटैक कैसे करेगा कि बच्चे, अगर यहां माइनस का साइन है, दो रूट की वैल्यू के बीच में माइनस है, तो ऊपर नीचे प्लस वाली की मल्टीप्लाई कर दो। √3 प्लस 2 अपॉन √3 प्लस 2। ठीक है, इसकी मैं डायरेक्ट ट्रिक भी बताऊंगा आपको। अभी परिमेयकरण करेंगे डायरेक्ट, फिर मैं एक ट्रिक भी बताऊंगा कि अगर ये वैल्यू है तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट ट्रिक के हिसाब से आप कैसे लिख सकते हो। अभी पहले देखो रेशनलाइजेशन से। ऊपर क्या बन गया? देखो, नीचे अगर प्लस का साइन होता तो माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करता। अब यहां आपको पता सेम वैल्यू आ गई, तो ये हो गया √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर। ये तो हो गया, ये है ना, a प्लस बी और a प्लस बी। नीचे क्या बन गया? a माइनस बी और a प्लस बी। क्या आप जानते हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी की अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं क्या मिलता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिलता है कि नहीं? तो यहां पर a स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि √2 का स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर यानी कि 3 प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2 प्लस 2ab, ab यानी कि 3 दूनी 6।
तो √3 गुणा √2 क्या हो जाएगा? √6 हो जाएगा। बच्चे देखो, अगर मैं √a गुणा √a करता हूं तो यहां से रूट हट जाता है, और अगर मैं √a को √b से गुणा करता हूं तो ये रूट के अंदर ab बन जाता है। वही मैंने यहां पे किया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया, a² प्लस b² प्लस 2ab, तो √3 गुणा √2 कितना बन गया? √6। और नीचे कितना बन गया? 3 - 2 दैट इज 1। तो क्या आ गया? 5 प्लस 2√6। 5 प्लस कितना आ गया? 2√6। नीचे तो 1 आ गया, 3 - 2। अब आप √6 की वैल्यू यहां पर रख दो। यही काम आपको करना था, और इसकी मैं एक डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं। बस 1 सेकेंड, 1 मिनट का वेट करो। आप अभी क्या करो, √6 की डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे, तो 5 प्लस 2 गुणा √6 कितना आ गया? 2.45। तो 2 पंजे 10, 2 चौक 8 और 1 9, 2 दूनी 4, प्लस का 5, तो कितना आ जाएगा? 5 और 4 9, 9.9। कितना आ गया आपका जवाब? आपका जवाब आ गया ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब आते हैं सर इसकी कुछ ट्रिक वगैरह है क्या? हां बिल्कुल है। क्या है? मैं ये सब रफ कर रहा हूं। आपके सामने ये क्वेश्चन था, ये सवाल था आपके सामने कि भाई साहब अगर √6 की वैल्यू इतनी है तो 3 प्लस √2 अपॉन 3 माइनस √2 की वैल्यू बताइए। यानी कि जो संख्या रूट में ऊपर प्लस में है वही संख्या नीचे किस में है? वही संख्या नीचे माइनस में है। क्या आपने मेरी बात सुनी? मैं फिर से बताता हूं, जो संख्या रूट में ऊपर प्लस में है वही संख्या रूट में नीचे माइनस में है। सेम संख्या ऊपर नीचे प्लस माइनस में है, तो आपको क्या करना है? रूट के अंदर वाली वैल्यूज को जोड़ दो। रूट के अंदर वाली वैल्यूज को जोड़ दो, कितना आएगा? आप कहेंगे सर 3 और 2 5, बीच में प्लस का साइन है, प्लस लगा दो। 2 गुना ऑफ रूट के अंदर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6, डिनो बटे इसमें से ये माइनस कर दो, बीच में माइनस का साइन है ना, तो इसमें से ये माइनस कर दो। बीच में प्लस का होता तब भी हम माइनस करते। 3 - 2। फिर से सुनो, रूट के अंदर वाली वैल्यूज को प्लस करो, प्लस क्योंकि बीच में प्लस का साइन है। 2 गुना ऑफ ये 2 रहेगा, रूट के अंदर इन दोनों की मल्टीप्लाई 6, डिवाइड बाई नीचे क्या करना है? रूट के अंदर वाली वैल्यूज को हमेशा माइनस करना है, चाहे यहां कोई भी साइन हो। तो आपका जवाब कितना आ गया? 5 प्लस 2 √6। अब मैं एक एग्जांपल आपको और दूं क्या? अगर मैंने कहा √7 प्लस √5 बटे √7 माइनस √5, जल्दी से मुझे बताइए इसका जवाब क्या आएगा? सभी लोग जल्दी से मुझे बताएंगे इसका जवाब क्या आएगा? √7 प्लस √5 बटे √7 माइनस √5। जो संख्या ऊपर प्लस में है वही संख्या नीचे माइनस में है। जल्दी से दिमाग में आंसर सीधा आना चाहिए, सीधा। अगर आपको आगे से ये वैल्यू दी जाए तो आप क्या करेंगे? आप करेंगे ऊपर वाली संख्या जो है बीच में प्लस का साइन है तो दोनों को जोड़ दो, 7 और 5 12, प्लस बीच में प्लस का साइन है, प्लस 2 गुना ऑफ दोनों की मल्टीप्लाई, डिवाइड बाई इसमें से ये माइनस कर दो, 7 - 5 कितना आ गया? 12 प्लस 2√35 बटे 7 में से 5 गया 2। यहां 2 कॉमन लेके 2 से 2 काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई समस्या किसी को नहीं है? एक और दूं आपको, चलो एक और देता हूं। √10 माइनस √7 बटे √10 प्लस √7। जल्दी से इसका जवाब बताओ मुझे क्या होगा? अपनी रफ कॉपी में करो, अपनी रफ कॉपी में करो। कोई जरूरत नहीं है आपको कमेंट में आंसर देने की, क्योंकि यार मैं आंसर सबसे पहले दूंगा। अपनी रफ कॉपी में करो। देखो, जो संख्या ऊपर माइनस में है वही संख्या नीचे किस में है? प्लस में है, अपोजिट साइन के साथ। तो यहां पर 10 प्लस 7, सबसे पहले क्या करना है? दोनों को जोड़ना है। 10 और 7 17। अगर यहां माइनस का साइन है तो माइनस लगाओ। सबसे पहला स्टेप दोनों का योग, चाहे बीच में कोई सा भी साइन हो। 10 और 7 17, फिर बीच में माइनस का साइन है तो माइनस, 2 गुना ऑफ इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन, डिवाइड बाई इसमें से ये माइनस करना है, प्लस नहीं करना, माइनस करना है।
इसमें से ये माइनस करना है। तो कितना आ जाएगा 17 माइनस 2√70 डिवाइड बाई 3। ये आपका जवाब है। नीचे वाली वैल्यू हमेशा माइनस होगी, क्योंकि नीचे हमेशा क्या बनता है, नीचे हमेशा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है। ऑलवेज रिमेंबर, नीचे हमेशा ए प्लस बी और ए माइनस बी बनेगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही ट्रिक है कि नीचे वाली वैल्यू को हम हमेशा माइनस करेंगे, नीचे वाली वैल्यू को माइनस करेंगे हमेशा, यही रीजन है। ठीक है, चलो दिमाग में आ गई चीजें, आगे बढ़ते हैं। इस सवाल पे आ जाओ, जल्दी से देखेंगे बच्चे इस क्वेश्चन को। क्या है इसमें? सवाल है कि √5 की वैल्यू अगर 2.24 है, हालांकि मैंने डायरेक्ट भी याद करने को आपको दिया है, लेकिन उसने क्वेश्चन में दे दिया, तो अंडर रूट में √5 - 1 अपॉन √5 + 1, √5 - 1 अपॉन √5 + 1। थोड़ी देर के लिए जो ये बाहर वाला रूट है ना, इसको भूल जाओ, इसे थोड़ी देर बाद याद करेंगे। अभी आप इसे ऐसे सोचो कि √5 माइनस ये 1 को क्या मैं √1 लिख दूं? भाई 1 का तो √1 भी 1 ही होता है, लेकिन थोड़ा सा अभी अभी जो मैं सीख कर आया हूं उसे समझने के लिए मैं 1 को रूट में लिख रहा हूं। और जो ये बाहर वाला रूट है ना, इसे थोड़ी देर के लिए मैं भूल गया, अभी थोड़ी देर बाद फिर से याद करूंगा उसे। अभी मैंने अंदर वाला मटेरियल लिखा और 1 को मैंने रूट में लिख दिया, क्योंकि 1 का रूट 1 ही होता है। क्या आप बहुत फुर्ती से इसका जवाब बता सकते हो मुझे? क्या होगा? आप कहेंगे हाँ जी सर, जो संख्या ऊपर माइनस में है वही संख्या ऊपर प्लस में है, तो जोड़ो 5 और 1 6, बीच में माइनस का साइन है माइनस, अंडर रूट ऑफ इन दोनों की मल्टीप्लाई, 2 गुना ऑफ 2 गुना ऑफ 5 एकम 5, डिवाइड बाई माइनस कर दो, नीचे कोई सा भी साइन हो माइनस होगा, तो कितना आ गया 6 माइनस 2√5 अपॉन 5 में से 1 गया 4। ये हमें मिल गया। क्या बहुत स्पीड से आपने बना दिया? अब जो ओरिजिनल रूट था उसे याद करेंगे। ओरिजिनल रूट को याद करेंगे, कितना आएगा 6 माइनस 2√5 डिवाइड बाई 4। अभी मुझे यहां √5 की वैल्यू रखकर खामखा परेशान नहीं होना है और ना ही करना है अपने दिमाग को। अब यहां बटे में 4 है, तो रूट से बाहर क्या हो जाएगा 2। अभी रूट के अंदर क्या बच गया 6 माइनस 2√5। ये एक स्पेशल केस बनता है। ये क्या बनता है बच्चा? एक स्पेशल केस बनता है कि जब रूट के अंदर भी कोई रूट वाली वैल्यू हो इस कदर। तो आपको मैं एक ट्रिक बता रहा हूं, डायरेक्ट, बहुत डिटेल में जाकर आपको मैं नहीं समझा रहा हूं, एक ट्रिक है, डायरेक्ट सुनना। ये वाली सिचुएशन अगर कंडीशन आपके पास है तो आपको क्या करना है, यहां हमेशा आपको 2 गुणा में मिलेगा, ऑलवेज। दरअसल ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बनता है या a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये हमेशा आपको 2 रूट में मिलेगा। 2 के अलावा जो संख्या आपको दिख रही है क्या है √5। इस √5 को ऐसी 2 संख्या में तोड़ो। सुनना मेरी बात, एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा यहां 2 हमेशा मिलेगा आपको। 2 के अलावा जो भी संख्या है इसे ऐसी 2 संख्या में तोड़ो जिनका रूट करके, जिनका स्क्वायर करके जब मैं जोड़ूं, जिनका वर्ग करके जब मैं जोड़ूं तो 6 आना चाहिए। क्या मैं √5 को ऐसी 2 संख्या में तोड़ सकता हूं √3 गुणा √2? नहीं, तोड़ ही नहीं सकता उसे तो मैं। क्या मैं ऐसे तोड़ सकता हूं √5 गुणा 1? भाई √5 को 1 से गुणा करोगे √5 ही मिलेगा। और जब आप इनका वर्ग करके जोड़ोगे तो 6 आना चाहिए। तो √5 का वर्ग 5, 1 का वर्ग 1, जोड़ेंगे कितना आना चाहिए 6। ये होना चाहिए और ये होगा, ये होगा। मेरी बात फिर से सुनो, ये एक स्पेशल कंडीशन बनती है जिसमें यहां 2 हमेशा रहेगा। 2 के अलावा जो भी संख्या है क्या है √5। √5 को ऐसी 2 संख्या में तोड़ो जिनका वर्ग करके जब मैं जोड़ूं तो 6 आना चाहिए। तो √5 को तोड़ा √5 गुणा 1, तो √5 का स्क्वायर 5, 1 का 1, 6 आ गया। यानी कि इस पूरे का आंसर पता है क्या होगा आपका? अब आप समझ गए। यहां √5 लिखो, बीच में माइनस का साइन है तो माइनस, और यहां लिख दो 1। हो गया सवाल आपका। बस √5 की वैल्यू उठाकर यहां से रख दो, 1/2, 2.24 जो दिया हुआ है सवाल में -1, 1/2
1.24, 2 से काटेंगे 0.62, कितना आ गया 0.62, 2 छिक्के 12, 2 दूनी 4। आपका जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अब मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस और कराता हूं आपकी, थोड़ी सी प्रैक्टिस। 7 माइनस 2 रूट 7 माइनस 4 रूट 3 का अंडर रूट। क्या बता सकते हो इसकी वैल्यू आप मुझे? प्रैक्टिस कराऊंगा, ऐसा नहीं है क्वेश्चन करा के आगे बढ़ गया। ये रामायण सीरीज है, दिमाग में सेट होके रहेगी। 7 माइनस 4 रूट 3, ये भी एक स्पेशल केस है भाई साहब। क्या है? स्पेशल केस। तो आप इसका सॉल्यूशन करो। मैंने कहा स्पेशल केस में यहां पर 2 रहना चाहिए, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखूंगा मैं। 7 माइनस और 4 को मैं तोड़ूंगा 2 गुणा 2 रूट 3, क्योंकि यहां पर ये 2 रहना चाहिए। 2ab होता है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। वो जो 2ab है ना, वो वाला 2 है ये, और ab ये है। तो 2 रूट 3 को ऐसी 2 संख्या में तोड़ो, सुनो मेरी बात, 2 रूट 3 को ऐसी 2 संख्या में तोड़ो जिनका स्क्वायर करके जोड़ो तो 7 आ जाए। किस किस में तोड़ूं? जल्दी से बताओ, आप ही लोग बताओ, फिर मैं एक और क्वेश्चन आपके लिए तैयार कर रहा हूं कि 2 रूट 3 को ऐसी 2 संख्या में तोड़ो जिनका स्क्वायर करके जोड़े तो 7 मिले। तो आप कहोगे सर 2 गुणा रूट 3, इसी में तोड़ दो। 2 गुणा रूट 3 में तोड़ दो इसे। आप 2 का स्क्वायर कहोगे 4, रूट 3 का स्क्वायर कहोगे 3, 4 और 3 7, मिल गया सर। हो गया सवाल। अब सवाल क्या है? यहां 2 लिखो, बीच में माइनस का साइन, यहां 3 लिख दो रूट का। इसका आंसर आपको मिल गया 2 माइनस रूट 3। क्या मिल गया? 2 माइनस रूट 3। एक और दूं सवाल आपको ऐसा ही, एक और दूं, चलो एक और देता हूं। 3 प्लस 2 रूट 2 का अंडर रूट। जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो इसका जवाब क्या होगा। 3 प्लस 2 रूट 2 का अंडर रूट, बता सकते हो? यह भी एक स्पेशल केस है जिसमें 2 तो हमेशा रहेगा, उसके अलावा जो भी संख्या है ऐसी 2 संख्या में तोड़ो जिनका वर्ग करके जब मैं जोड़ूं तो मुझे 3 मिलना चाहिए। सर ये तो रूट 2 है। आप ऐसे करो सर, रूट 2 गुणा 1 कर दो, आप रूट 2 गुणा 1 कर दो, ताकि रूट 2 का स्क्वायर 2 और 1 का स्क्वायर 1 जोड़ेंगे तो हमें 3 मिलेगा। क्या मिलेगा? हमें 3 मिलेगा। तो आपको आंसर कितना आ गया? रूट 2 यहां लिखो, बीच में प्लस का साइन, ये 1 यहां लिख दो। इसका आंसर आपको मिल गया। क्या मिल गया? रूट 2 प्लस 1। ओके, इस तरह के क्वेश्चंस को उड़ा दोगे अब आप। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। इसका जवाब बताओ जल्दी से, क्या होगा? सभी बच्चे इसका जवाब बताएंगे कि अगर रूट 5 की वैल्यू 2.236, तो रूट 5/2 माइनस 10/√5 प्लस रूट 125 क्या होगा? भाई एक चीज है जो आपको दिमाग में रखनी है कि किसी भी क्वेश्चन के डिनोमिनेटर यानी कि हर में रूट की वैल्यू नहीं होनी चाहिए। अगर है तो उसे आप बदलने की कोशिश करोगे, बशर्ते वो आपके दिमाग को परेशान ना कर रही हो। तो जैसे यहां पर है रूट 5/2 माइनस, अब ये 10/√5 है, अब इसके डिनोमिनेटर में रूट 5 है। अब मैं यहां पर रूट 5 की वैल्यू 2.236 लिखूंगा, क्या मिलेगा? कुछ नहीं। इसीलिए डिनोमिनेटर थोड़ा सा दिमाग लगाओ और हर यानी डिनोमिनेटर में रूट की वैल्यू को हटाने की कोशिश करो। अगर वो आपको परेशान कर रही है तो यहां पर 10/√5 है ना, तो रूट 5 की ऊपर नीचे गुणा कर दो। रूट 5 की ऊपर नीचे गुणा कर दिया, प्लस 125 को क्या मैं कह सकता हूं 25 गुणा 5? भाई 25 पंजे 125 होता है। और क्यों मैंने 25 गुणा 5 बोला? क्योंकि भैया रूट के अंदर जो 25 है ना, ये 5 बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है और मैं कहूंगा 5√5।
भाई रूट 125 को मैंने दो संख्या में तोड़ा, 25 और 5 में, क्योंकि 25 एक पूर्ण वर्ग है जो कि 5 के रूप में बाहर आ जाएगा और एक रूट 5 अंदर रहेगा। तो एक और बार लिखता हूं मैं इसको, रूट 5 बटा 2 माइनस 10 रूट 5 बटे रूट 5 गुणा रूट 5 तो 5 ही बन गया, और प्लस 5 रूट 5। अब क्या यहां से मैं रूट 5 को कॉमन ले सकता हूं? अब भी कुछ बच्चे गड़बड़ कर रहे होंगे, पता है क्या कर रहे होंगे? वो यहीं पे रूट 5 की वैल्यू रख रहे होंगे। बहुत जल्दी है उनको रूट 5 की वैल्यू रखने की। भाई थोड़ा रुको तो सही, मैं यहां से रूट 5 कॉमन लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 1/2 माइनस रूट 5 कॉमन ले लिया तो 5 दूनी 10, 2 आ गया, प्लस 5। ठीक है, तो रूट 5 1/2 माइनस कितना आ गया? 5 और 2 7। आंसर तो माइनस में आएगा आपका। भाई साहब उत्तर तो आपका माइनस में आना चाहिए। उत्तर किस में आना चाहिए? माइनस में आना चाहिए। लेट मी चेक कि नहीं, बोलो। ओ सॉरी, ये 5 2 7 गलत कर दिया हमने। बताया क्यों नहीं तुमने यार? ये माइनस में होगा। तुम लोग मेरे साथ ना इतनी जल्दी हाँ कर देते हो कि तुम्हें पता भी नहीं होता कि मैं भी गड़बड़ कर रहा हूं। बस तुम्हें मतलब है कि सर ने कहा तो सही होगा। अरे ऐसे कैसे बात है भैया? हो सकता है मैं तुम्हें चेक कर रहा हूं। ये माइनस का 2, ये प्लस का 5, 5 में से 2 गया 3, और वो भी प्लस का। 3 दूनी 6 और 1 7 बटा 2 रूट 5। अब रखो रूट 5 की वैल्यू, अब रखो रूट 5 की वैल्यू कितनी? अब रखो ये 2.236, तो 2 से जाएगा 1.118, मल्टीप्लाई करेंगे 7 8 56, 7 एकम 7 5 12, 7 एकम 7 और 1 8, और ये आ जाएगा 7 एकम 7। कितना जवाब आ गया बच्चा? 7.826। दैट इज ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल ठीक है, 7.826। ओके, सभी का जवाब आ गया। आगे बढ़ूं, चलिए ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, जरा देखते हैं। क्या हमें यहां पर √7 जो डिनोमिनेटर में है, क्या हमें उसे हटाने की जरूरत है? क्या हमें यहां पर जो √7 डिनोमिनेटर में है, क्या डिनोमिनेटर में से रूट आप हटा सकते हो? हटा भी नहीं सकते हो और जरूरत भी नहीं है। भाई अगर ये माइनस का 0.4 नहीं होता तो मैं ऊपर नीचे गुणा करके √7 हटाने की कोशिश करता। यहां पर आप क्या करोगे? परिमेयकरण करोगे, फंस जाओगे। कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। आप क्या करो, √7 की 2.6 वैल्यू डायरेक्ट रखकर चेक करने की कोशिश करो। तो 5 गुणा 2.6 बटे 4 गुणा 2.6 माइनस 0.4, तो 26 पंजे 130, 13 बन गया। 26 चौके 104, 10.4 माइनस 0.4 कितना आ गया? 13 बटे 10.4 में से 0.4 गया तो 10 ही बचा, और 13 बटे 10 कितना आ गया? 1.3। ऑप्शन नंबर ए। मुझे कैसे लगा कि यहां पर भैया √7 की वैल्यू रखने की जरूरत है, परिमेयकरण करके इसे डिनोमिनेटर में से हटाने की जरूरत नहीं है? पता है मुझे कैसे पता चला? क्योंकि यहां पर माइनस में 0.4 है। मुझे दिखा कि यार यहां तो माइनस में 0.4 है, इसका मतलब है कि जब मैं √7 की वैल्यू यहां रखूंगा तो ये माइनस का 0.4 इसमें से घटेगा और मुझे ऐसी संख्या मिलेगी जो मुझे परेशान नहीं करेगी। अगर ये माइनस का 0.4 नहीं होता, कोई रूट वाली वैल्यू ही होती, तो फिर मैं इसका परिमेयकरण करता। इसने 0.4 दे दिया, हिंट दे दिया एक कि भैया आप रखो इसे, 0.4 घट के ऐसी संख्या मिलेगी, आप परेशान नहीं होगे। इसीलिए मैंने √7 की वैल्यू यहां पे रखी और मुझे पता चला बटे 10 है, यानी कि 1.3। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये सवाल देखिए, अब आपको मैं बड़ी बड़ी संख्याओं के जो रूट है ना, अंडर रूट जहां से सवाल बनते हैं, वो भी बनाना सिखाऊंगा कि बड़ी बड़ी संख्याओं के वर्गमूल कैसे बनाते हैं।
वर्गमूल। जैसे अंडर रूट ऑफ 6241 माइनस अंडर रूट ऑफ 1260.25, क्या करें बताइए, क्या जवाब होगा आपका? भाई सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये अंडर रूट ऑफ 6241 बनाना होगा। अब जितने भी क्वेश्चन है ना वो सारे अंडर रूट बनाने वाले हैं, और आप सुनो मेरी बात, सवाल बन रहे हैं, यहां से बन रहे हैं जहां पर आपको अंडर रूट बनाने पड़ेंगे। कैसे, जरा देखेंगे कि भैया यहां अंडर रूट ऑफ 6241 क्या करते हैं, जरा देखना। मैं क्वेश्चन की फॉर्म में लेकर आया हूं, लेकिन मेरा मोटिव आपको वर्गमूल सिखाना है। ये मेरा मोटिव वर्गमूल सिखाना है। मैं इसे क्वेश्चन की फॉर्म में लेके आया हूं कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं। दो काम हो जाएंगे मेरे, वर्गमूल बनाना सिखा दूंगा और क्वेश्चन भी हो जाएगा। तो यहां पे रूट 6241 है, क्या करना है, पीछे की तरफ से दो संख्या पे नीचे एक लाइन खींच दो और बची हुई पे पूरी लाइन खींच दो, चाहे वो दो संख्या हो, तीन हो, चार हो, कितनी भी हो। पीछे से केवल दो संख्या पे लाइन और फिर बची हुई सभी संख्या पे एक लाइन। अब यहां पर जो इसका यूनिट डिजिट है क्या दिख रहा है आपको, 1 दिख रहा है ना। अब ऐसी कौन कौन सी दो संख्या है जिनके स्क्वायर में 1 आता हो, यह आपको पता होना चाहिए। 1 से लेकर 9 तक का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। तो आप 1 से लेकर 9 तक की संख्या 1 to 9 ही चेक करना है। ऐसी कौन कौन सी संख्या है जिनका यूनिट डिजिट 1 आ रहा हो। आप कहेंगे सर 1 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर, इसका भी यूनिट डिजिट 1, यानी कि 1 और 9 ऐसी दो संख्या है जिनका यूनिट डिजिट 1 है। एक तो 1 और एक 9। एक काम आपका खत्म, इसका काम खत्म। अब दूसरी वाली अंडरलाइन का काम है। अब आपको जो ये दिख रही है दूसरी अंडरलाइन के ऊपर संख्या, क्या है ये, 62। क्या है, 62। तो इस 62 को मुझे बताओ कौन कौन सी वो दो संख्या है जिनके स्क्वायर के बीच में 62 आता है, जिनके स्क्वायर के बीच में 62 आता है। सर 7 का स्क्वायर 49 होता है और 8 का स्क्वायर 64 होता है, यानी कि ये 49 और 64 के बीच में है। जो ये 62 है ना, ये 49 और 64 के बीच में है। ठीक है, कुछ अनाउंस करना है? नहीं, अच्छा हाँ ठीक है। तो भैया जो ये 62 है ना, ये 49 और 64 के बीच में है। अब बात हमारी समझ में आ गई कि जो ये 7 है ना, पहली संख्या है, इन दोनों के बीच में है। इन दोनों में भी जो पहली है यहां पे लिख दो 71 और 79। आपका उत्तर या तो 71 होगा या 79। और ये मुझे बताने में टाइम लग रहा है, आप हम जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी इस चीज में। ये तो मुझे टाइम बस बताने में लग रहा है कि भैया 62 जो है वो 7 का स्क्वायर 8 के स्क्वायर के बीच में है। तो पहले वाले को उठाओ, यहां चिपका दो। या तो आंसर 71 है या 79 है। अब कौन सा आंसर है वो डिपेंड करेगा कि ये जो 62 है ना, ये कौन सी संख्या के ज्यादा नजदीक है। सर ये तो 64 के ज्यादा नजदीक है, यानी कि बड़ी वाली संख्या के ज्यादा नजदीक है, तो यहां बड़ी वाली संख्या आंसर हो जाएगी। 6241 का रूट बन जाएगा 79। ऐसे ही आपको इसका भी रूट बताना है, जल्दी से बताइए। अंडर रूट ऑफ, यहां पॉइंट हटाकर बटे 100 कर दो। ठीक है, तो ऊपर वाली संख्या को देखो बस, 1260 और 25, 1260 और 25, यहां डेसिमल हटाकर मैंने बटे 100 कर दिया। अब क्या करेंगे, पीछे से दो संख्या पे लाइन खींच दो और बची हुई संख्या पे लाइन खींच दो। ठीक है, अब ये 25 है, ये किसके लास्ट में आता है, किसके वर्ग, केवल एक संख्या है 5। दो संख्या, दो ऑप्शन है ये ही नहीं। तो आप कहेंगे कि सर एक ही ऑप्शन है जिसके लास्ट में ये 5 आता है, दैट इज 5। अब 1260 कौन सी दो संख्या के वर्ग के बीच में आता है। सर मुझे पता है कि अगर मैं 36 का स्क्वायर करता हूं तो 1296 होता है।
तो 35 का स्क्वायर कितना होता है? 35 का स्क्वायर 1225 होता है। तो ये 35 और 36 के स्क्वायर के बीच में है, और इनमें भी छोटी संख्या को उठाओ और यहां चिपका दो। 35 को उठाओ, यहां चिपका दो, आपका जवाब आ गया 355। क्या आ गया? आपका जवाब आ गया बच्चे 355। यानी कि जो 126025 है ना, ये 355, ये क्या 355 का स्क्वायर है। हो गया सवाल। अब आप इसको यहां सॉल्व कर लीजिए। इसका कितना आया था 79, माइनस इसका कितना आया था 355 बटे 100, तो 10 आ जाएगा रूट से बाहर निकल के, और गुणा 1/6। गुणा कितना आएगा? अच्छा 1/6 इसके बाहर है, तो 79 माइनस 35.5 गुणा 1/6 कितना आएगा? 1/6 को सॉल्व करेंगे कितना आएगा? पूरा 36 माइनस कर दो। 35.5 है ना, तो पूरा 36 माइनस कर दो। 9 में से 6 गया 3, 7 में से 3 गए 4, और 10 में से 5 गया तो 5, गुणा 1/6। तो कितना जाएगा? 6 सत्तू 42, एक 7 पॉइंट कुछ, एक ही ऑप्शन है जो 7 पॉइंट है, तो 7.25 कितना आ गया? 7.25। भाई मैंने देखा ये 6 सत्ते 42 जा रहा है, मेरी नजर ऑप्शन पे गई, एक ही ऑप्शन है जो 7 से शुरू है। आपका जवाब है सी। अब आप कहेंगे सर इसमें टाइम, भाई टाइम मुझे बताने में लगा है। अभी मैं अगर आपको बिना बताए साइलेंट होकर इसे करूंगा तो हो सकता है 10 सेकंड में ये अंडर रूट में निकाल दो। आप भी निकाल दोगे। बस आप, अब मैंने आपको सिखा दिया, अब आप बस अपनी कॉपी और पेन पे फोकस करना। मेरी बात केवल वही सुने जिसको सुननी है। इसको सॉल्व करो जल्दी से। एक काम और है, एक काम और है बच्चा, 1 से लेकर 32 तक के स्क्वायर आपको याद होने चाहिए। 1 से लेकर 32 तक के वर्ग, ये मैं आपको बैच शुरू होने से पहले भी बोला था मैंने। और 1 से लेकर 21 तक के घन यानी कि क्यूब आपको याद होने चाहिए। ये तो आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है। तो अंडर रूट ऑफ 124 गुणा अंडर रूट ऑफ 279 अपॉन अंडर रूट ऑफ 264 माइनस अंडर रूट ऑफ 594। अब ये सारी वही संख्या है जिनका रूट आप नहीं बना सकते हो। खामखा इनसे लड़ना मत कि भाई अंडर रूट ऑफ 124 क्या होता है, मत लड़ना। इनके अंडर रूट आप नहीं बना सकते। हर वो संख्या जो रूट के अंदर है, जरूरी नहीं वो परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग ही हो। तो कोई संख्या ऐसे भी होती है, रूट ए गुणा रूट बी बराबर क्या होता है? अंडर रूट ऑफ ए बी, और रूट ए बटा रूट बी क्या होता है? अंडर रूट ऑफ ए बी। दोनों संख्या रूट के अंदर आ जाती है। ये रूल यहां पर लगेगा। मैंने क्या बोला? हर वो संख्या जो रूट के अंदर है, जरूरी नहीं वो परफेक्ट स्क्वायर हो। 279 नहीं है परफेक्ट स्क्वायर, जानते हैं हम। तो फिर क्या करें भैया इसका? इन सबको एक ही रूट में ले लो। देखो रूट और रूट, पहला रूल लगाओ, दोनों संख्या एक में आ जाएंगी। रूट और रूट, दूसरा रूल लगाओ, पहला ही रूल लगाओ, आ जाएंगी। फिर इन दोनों में रूल लगाओ दूसरा। तो इन चारों संख्या जो रूट में है, इन्हें मैं चारों संख्याओं को एक ही रूट के अंदर रख सकता हूं। 1.24, 2.79 अपॉन 2.64 और 5.94, एक ही रूट के अंदर मैं चारों संख्याओं को रख सकता हूं। अब दूसरी बात क्या है? देखो यहां डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं? 2। यहां डेसिमल के बाद 2, यहां डेसिमल के बाद 2, और यहां भी 2। यानी कि इस डेसिमल से ये डेसिमल उड़ा दो, इस डेसिमल से ये डेसिमल उड़ा दो। सारे के सारे डेसिमल खत्म हो गए, सारे के सारे डेसिमल। अब संख्याओं को काट के देखो। देखो ये 9 से कटेगा, 9 तिया 27, 9 एकम 9, 9 छिक्के 54, 9 छिक्के 54। ओके, ये 4 से कट रहा है, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 छिंग 24, 4 छिंग 24। क्या मिल गया मुझे? 31 गुणा 31 का स्क्वायर, 66 गुणा 66 का स्क्वायर। तो रूट हट गया भाई, स्क्वायर हटेगा तो रूट भी हटेगा। तो यहां से 31 बटे 66 आपका सही जवाब आपको मिल जाएगा। मेरे भाई रूट के अंदर अगर आप कोई संख्या स्क्वायर में करते हैं तो आपको बाहर वही संख्या मिल जाएगी। तो 31 का स्क्वायर बटे 66 का स्क्वायर,
रूट हट जाएगा 31/66। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट और इंटरेस्टिंग जवाब आपके सामने है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस सवाल पे आ जाओ। यहां पर आपको वर्ग निकालने पड़ेंगे और बहुत स्पीड से निकालने की कोशिश करना, बहुत स्पीड से। देखो ये 1369 है, पॉइंट हटाकर नीचे 2 जीरो कर दो, यहां पॉइंट हटाकर नीचे 2 जीरो कर दो, पॉइंट हटाकर नीचे 2 जीरो, पॉइंट हटाकर नीचे 2 जीरो। ये 1369, 2116, 529 और 5416। अब 529 का आपको पता होना चाहिए, 23 होता है। मैंने बोला 1 से 32 तक के वर्ग पता होने चाहिए, तो ये 23 का होता है। इन तीनों का आप निकाल लो। ये 1369 है। देखो बहुत स्पीड से अब कैसे निकालते हैं, दो दो संख्या का आप पेयर बनाओ। आप मुझे बताओ ऐसी दो संख्या जिसका यूनिट डिजिट 9 हो। सर एक 3 और एक 7, 7 सत्ते 49, 3 तिया 9। ठीक है, स्क्वायर का यूनिट डिजिट 9 होना चाहिए। 13 किस किस दो संख्या के बीच में आएगा, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, 9 और 16। पहली संख्या को उठाओ यहां चिपका दो। अब इन दोनों में कौन सी सही है यह बताएगा कि यह 13 किसके ज्यादा नजदीक है। सर 9 और 13 का डिफरेंस 4, 16 और 13 का डिफरेंस 3, यानी कि 16 के ज्यादा नजदीक है, तो बड़ी संख्या आपका जवाब हो जाएगी। ऐसे करना है। ऐसे ही ये 2116 है, 2116। दो दो संख्या का पेयर बनाओ। मुझे बताओ ये जो 6 है ये कौन सी दो संख्या के वर्ग के यूनिट डिजिट होता है। तो आप कहेंगे सर 4 का स्क्वायर 16 होता है और 6 का स्क्वायर 36 होता है। इन दो का स्क्वायर करोगे 6 मिलेगा। अब 21 कौन कौन सी संख्या के वर्ग के बीच में है, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, यानी कि सर ये 16 और 25 के बीच में है। तो पहली 4 को उठाओ यहां लिख दो, या तो 44 उत्तर है या 46 उत्तर है। अब क्या जवाब है इन दोनों में वो बताएगा 21 किसके ज्यादा नजदीक है। इन दोनों का डिफरेंस 5, इन दोनों का डिफरेंस 4, 25 के ज्यादा नजदीक है बड़ी वाली के, तो बड़ी वाली संख्या आंसर हो जाएगी। तीसरी पे आ जाओ, इसका तो हमें पता है 23 होता है। 5476 पे आ जाओ, 5476। दो दो संख्या की पेयर बनाओ। अगेन ये जो 6 है ये 4 का स्क्वायर में आता है और 6 का स्क्वायर में आता है। 4 चौक 16 और 6 छिंग 36। ठीक है, अब ये 54 कौन कौन सी दो संख्या के बीच में आता है, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। इसमें भी सबसे पहली को उठा लो, या तो जवाब 74 या जवाब 76। अब ये जवाब कौन सा सही है यह बताएगा 54 किसके ज्यादा नजदीक है। किसके ज्यादा नजदीक है 54, सर 49 के ज्यादा नजदीक है। 64 तो बहुत दूर है, 10 का डिफरेंस है। 49 के यानी कि छोटी संख्या के, तो छोटी संख्या आपका जवाब हो जाएगी। हो गया ना, इतना तो टाइम लगेगा भाई। तो 1369 का कितना आ गया 3.7 या 37/10 है ना भाई, 100 का अंडर रूट 10 हो जाएगा। इसका कितना आया 46/10 डिवाइडेड बाई इसका 23/10 है ना 529 का, और इसका कितना आया 74 आया ना 74/10। अब देखो 37/10 गुणा 46/10। अब इस भाग के साइन को अगर मैं गुणा में चेंज करता हूं तो ये फ्रैक्शन पलट जाता है और गुणा 74/10। तो 23 दूनी 46, 10 से 10 गया तो ये कितना आएगा 37 दूनी 74 गुणा 74/10 धाम 100, और 74 गुणा 74 तो हमें पता है 5476 होता है। 5476/100 कितना आ गया 54.76। भाई 74, 37 दूनी 74 गुणा 74, अभी तो निकाला हमने 74 का स्क्वायर 5476 है, तो 74 गुणा 74 5476/100 यानी कि 54.76। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही है। बहुत अल्टीमेट लेवल के क्वेश्चन है, बहुत अल्टीमेट। नहीं नहीं मैंने लो, बहुत अल्टीमेट। ठीक है बच्चे, चलो अगर आप ऐसे सवालों को एग्जाम में करोगे ना, और सबसे पहली बात है एग्जाम में ये क्वेश्चन आया और आपने किया, तो समझ लेना आप बहुत पॉजिटिव साइड गए हो, बहुत पॉजिटिव।
यहां भी अंडर रूट ऑफ 1296, अंडर रूट ऑफ 2916, अंडर रूट ऑफ 729 आपको पता है 27 होता है, और 5184। इसका निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़े से स्मार्ट हैं तो इसका भी जरूरत नहीं है, क्योंकि 36 का होता है 1296। 36 एक बड़ी पॉपुलर संख्या है जिसका वर्ग 1296 है, यह भी आपको पता है, नहीं है तो याद रखना। मैं हर संख्या का वर्ग याद करने की नहीं कह रहा हूं, कुछ पॉपुलर है 1 से 32 तक, और एक ये 36 याद रखना। 36 का वर्ग 1296 होता है। इन दोनों का निकाल दो, इन दोनों का निकाल दो भैया। 2916, 2916, सबका डेसिमल हटाकर बटे 100 बटे 100 बटे 100 कर देना, क्योंकि यहां पर डेसिमल हटेगा 2 डिजिट, डेसिमल हटेगा 2 डिजिट, डेसिमल हटेगा 2 डिजिट और 2 डिजिट। डेसिमल हटेगा तो बटे 2 जीरो आ जाएंगी, बटे 100 आ जाएंगी। तो यहां पर अब दो दो पेयर बना दो भाई। ये 16 है, या तो 4 का वर्ग होता है या 6 का वर्ग होता है। यूनिट डिजिट 6 होना चाहिए। 4 के स्क्वायर में यूनिट डिजिट 6 होता है और 6 के स्क्वायर में होता है। अब 29 कौन सी दो संख्या के बीच में है? 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। इसमें भी छोटी संख्या को उठाओ और दोनों जगह चिपका दो। अब इन दोनों में कोई एक आपका सही जवाब है, वो क्या होगा? वो 29 किसके ज्यादा नजदीक है भाई? इसका डिफरेंस 4 और इसका डिफरेंस 7, 25 के ज्यादा नजदीक है, तो छोटी संख्या आपका आंसर। 5184। दो दो संख्या का पेयर बनाओ। मुझे बताओ ये 4 कौन कौन सी दो संख्या के वर्ग का यूनिट डिजिट होता है? सर 2 का स्क्वायर 4 और 8 का स्क्वायर 4। भाई 8 8 64 और 2 दूनी 4। अब यहां पर 51 कौन कौन सी दो संख्या के वर्ग के बीच में है? 7 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर। इनमें भी छोटी संख्या को उठाओ, यहां लिख दो। अब कौन सा सही जवाब है यह डिसाइड करेगा कि यह 51 किसके ज्यादा नजदीक है। 49 के बहुत नजदीक है सर, 64 तो बहुत दूर है। छोटी संख्या यानी कि 72 आपका सही जवाब हो गया। हो गया ना? अब आप यहां 1296 को क्या कह सकते हो? 36 और बटे 100 जो है भाई, यहां डेसिमल हटाया बटे 100 तो ये हटा के बटे 10 हो जाएगा, गुणा 2916 बटे 100। 2916 का कितना निकाला? 56 बटे 10, भाग 729 का तो 27 होता है बटे 10, है ना भाई? पॉइंट हटेगा तो बटे 100 आएगा, और रूट से बाहर 100 निकलेगा तो बटे 10। 5184 का कितना? 72 बटे 10। बस पिछला क्वेश्चन ही तो है ये, पिछला ही तो क्वेश्चन है ये। तो आप कहेंगे कि सर 36 बटे 10 गुणा 56 बटे 10, भाग के साइन को गुणा में चेंज करेंगे, भाग के साइन को गुणा में चेंज करेंगे तो बटे 27 हो जाएगा, और गुणा 72 बटे 10। जल्दी से सॉल्व करना भाई, इसको कितना आएगा? कांटा पीटी छाटी करके 9 तिया 27, 9 चौक 36, 3 से जाएगा 24 तिया 72, 10 से 10 उड़ा दो, 4 छिंग 24, 2 4 पंजे 20 और 2 22, गुणा 24 बटे 10 धाम 100। ठीक है, 24 चौके 96, 24 दूनी 48, 48 और 9 कितना होता है? 48 और 9 57, 54 नहीं 56 होगा। और ये 54 है ना? अरे ये 54 था, 54 था ये। 56 किसने किया तुम में से? ये 54 होगा भाई साहब। अरे यार तुम लोग भी ना अनाड़ी हो। 10 बटे 27, 72 बटे 10, ये 54 था। ये 56 किसने किया तुम में से? 27 दूनी 54, 10 से 10 गया तो 36 दूनी 72, गुणा 72 बटे 10 धाम 100, और 72 गुणा 72 कितना होता है? 5184। 5184 बटे 100, बटे 100 कितना होता है? 51.84। कितना आ गया? 51.84। भाई 72 गुणा 72 हमें पता है ना 5184 होता है, तो 51.84। ठीक है, आगे बढ़े, चलो आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन है ऐसा ही, जल्दी से बताएंगे इसका जवाब क्या होगा। सभी बच्चे इसका जवाब बताएंगे। देखो ये ब्रैकेट में यहां से यहां तक जो संख्या है
फिर प्लस का साइन और सेम संख्या रिपीटिशन में है। डरना मत कि इतनी सारी संख्याओं के वर्ग निकालने पड़ेंगे, आपको केवल यहां से यहां तक सॉल्व करना है और प्लस सेम संख्या रिपीटिशन में है, 2 से गुणा कर देना है। भाई देखो, अगर मैं आपसे कहूं 4 + 4, तो आप क्या करोगे? 4 × 2, एक ही तो बात है, 4 दूनी 8 कह दो या 4 + 4 कह दो। तो यहां पर आपको केवल यहां से यहां तक सॉल्यूशन करना है, प्लस सेम नंबर रिपीट में है, सेम इक्वेशन, सेम समीकरण, इसका निकाल के गुणा 2 कर देना, गुणा 2 कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। अब इसमें भी बहुत सारी संख्या है, जैसे 529 मुझे दिख रहा है, मुझे पता है 23 का वर्ग होता है। 529 दिख रहा है, मुझे पता है 23 का वर्ग होता है। बस मुझे क्या करना है? इन दोनों संख्याओं के वर्ग निकालने हैं। क्या होता है भाई? 2116। डेसिमल को भूल जाओ, दो दो संख्या की पेयर बनाओ, या तो 4 का स्क्वायर 16 होता है या 6 का स्क्वायर 36 होता है। ऐसी दो संख्या जिनका वर्ग स्क्वायर आप करो तो यूनिट डिजिट 6 होना चाहिए। सर 4 चौक 16, 6 छिंग 36। अब क्या करना है? 21 को दो संख्या में, दो संख्या के वर्ग के बीच में बनाना है। 4 चौक 16, 5 पूरे 25। ये छोटी संख्या यहां चिपका दो। अब किसके कौन सी आंसर होगी यह बताएगा कि 21 किसके ज्यादा नजदीक है। भाई इसका डिफरेंस तो 5 है और इन दोनों का डिफरेंस 4 है, 25 के नजदीक है तो बड़ी संख्या। अब आप क्या करो? 4761 ये है ना, डेसिमल को हटा दो, बटे 100 आ जाएगा। आप इतना तो सीख चुके हैं। दो दो संख्या की पेयर बनाओ। ये 1 किसके? 1 और 9। भाई 1 का स्क्वायर 1 और 9 नाम 81, 9 नाम 81 है कि नहीं? अब 47 किन दोनों संख्या के बीच में है? सर ये तो 6 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। भाई 49 और 36 के बीच में है ना, ये छोटी संख्या उठाओ यहां चिपका दो। अब किसका कौन सी आंसर होगी? ये 6 छिंग 36 है, 7 7 49, तो 47 तो 49 के नजदीक है, बड़ी संख्या के, तो बड़ी संख्या आंसर हो जाएगी। अब क्या करो? 21.16 क्या आया? 46। पॉइंट बटे 100 था तो डेसिमल हटा के 2 जीरो, रूट से बाहर 1 जीरो, भाग 529 होता है 23 बटे 10, क्योंकि डेसिमल हटा के बटे 100, रूट से बाहर बटे 10, गुणा 4761 कितना है? 69 बटे 10, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, भाग 23 बटे 10, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट है। अब आप क्या करो? 46 बटे 10, भाग के साइन को गुणा में बदला तो ये पलट गया, 10 बटा 23। 69 बटे 10, भाग के साइन को गुणा में चेंज किया, 10 बटा 69। एक काम और करना है, यहां पर प्लस और सेम समीकरण है तो इसको 2 से गुणा कर दो। यहां पर जो आंसर आएगा उठा के बच्चे इसे 2 से गुणा कर दो। आप कहेंगे सर ये तो बड़ा आसान हो गया, फिर 23 दूनी 46, 10 से 10 गया, 10 से 10 गया, यहां 23 है, सॉरी ये 23 तिया 69, तो कितना आ गया? 3 दूनी 6 और गुणा 2, कितना आ गया? 12। आपका जवाब कितना आ गया? 12 आ गया, ऑप्शन नंबर डी। क्या मैं सही हूं? आप भी सही है, बिल्कुल सही है। तो आपका जवाब आ गया 12। एक और क्वेश्चन देता हूं, जल्दी से मुझे जवाब बता दो इसका क्या होगा। सभी बच्चे इसका जवाब बताएंगे भाई साहब, क्या होगा इसका जवाब? करे सेम चीज है लेकिन यहां बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। भैया देखो, यहां ब्रैकेट, यहां ब्रैकेट, जो संख्या, जो समीकरण यहां पे है ये मल्टीप्लाई में है, सेम समीकरण यहां पे है, तो जो आंसर आपका यहां से आएगा गुणा सेम संख्या से गुणा कर देना है। मान लो इस ब्रैकेट से आपका जवाब आया, कितना आया? मान लो 7 आया सपोज, तो यहां से भी बीच में गुणा का साइन, इसका उत्तर भी 7 होगा, तो आपका जवाब 49 हो जाएगा। पिछले क्वेश्चन में बच्चा प्लस का साइन था, इसीलिए मैंने 2 से गुणा किया, सेम नंबर प्लस में है। यहां पर मल्टीप्लाई है तो सेम संख्या से गुणा करना है आपको। क्या आपका जवाब बिना सॉल्व किए आ सकता है? 36। क्यों? आप मुझे बताओ ना क्यों? मैं तो नहीं कर रहा सॉल्व इसे, मैं तो 36 कहूंगा।
तेरी मर्जी, 36 कहूंगा मैं। भाई सपोज यहां से मुझे कुछ सॉल्यूशन मिला, कुछ भी, ए मान लिया, तो यहां से भी क्या मिलेगा, ए, सेम आंसर मिलेगा। बीच में क्या है, गुणा का साइन, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, ए स्क्वायर। ऐसे सोचा किसी ने? थम्स अप करके बताना ईमानदारी से, किसी ने भी अगर यह बात सोची हो कि भैया जो यहां से आएगा सेम उत्तर यहां से आएगा, चूंकि बीच में गुणा का साइन है, तो ए गुणा ए स्क्वायर, मेरा उत्तर परफेक्ट स्क्वायर होगा, पूर्ण वर्ग होगा, और पूर्ण वर्ग एक ही नंबर है 36। बहुत सारे बच्चों ने सोचा क्या करके मानोगे कंपटीशन का भैया। चलो इसे आप खुद सॉल्व करना, इसे आप क्या करना, ये सेल्फ करना है, और मुझे कमेंट बॉक्स में क्लियर करना है कि सर क्वेश्चन नंबर 13 हो गया है। जो भी उत्तर आएगा खुद से करेंगे ना इसको, क्योंकि इसमें आपको पता है 361 का 19 होता है, 361 का 19 होता है, इन दोनों का वर्ग निकालना है आपको, वर्गमूल, सॉरी। ठीक है, आंसर मैंने बता दिया, ए गुणा ए स्क्वायर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका जवाब बताओ जल्दी से, सभी लोग इसका जवाब बताएंगे। क्या होगा, क्या इसका जवाब 12 होगा? क्या इसका जवाब 12 होगा? मुझे नहीं पता, कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है। क्या करें, करें सॉल्व इसे? क्या देखो, इसे करने की जरूरत नहीं है, 841 29 होता है, 1 से 32 तक के वर्ग आपको पता होने चाहिए। हर संख्या के डेसिमल के बाद 2-2 डिजिट है, तो बटा 100 बटा 100 बटा 100 बटा 100 सब में होगा, और रूट से बाहर निकल के आएंगे तो बटा 10 बटा 10 बटा 10 बटा 10। बहुत सारे सवाल ऐसे करके आए हैं, तो ये इतना आपको सोचने की जरूरत नहीं है डेसिमल के बारे में। फिर भी हम इसे करते हैं 3364, दो दो संख्या का पेयर बनाओ। अब यहां पर आपने देखा 4, ऐसी दो संख्या जिनके स्क्वायर का यूनिट डिजिट 4 हो। सर 2 दूनी 4 होता है, 8 अट्ठे 64 होता है, 2 और 8 हो गया। अब 33 दो संख्या, एक तो 5 का स्क्वायर और एक 6 का स्क्वायर के बीच में मिलेगा। छोटी संख्या को उठाओ, 5 को यहां चिपका दो। आपका उत्तर या तो 52 है या 58 है। अब क्या डिसाइड करेगा कि सर ये 33 किसके ज्यादा नजदीक है? सर ये तो आपका 33 जो है 36 के ज्यादा नजदीक है, बड़ी संख्या के, तो 58 आ गया। ऐसे ही 75 69, दो दो संख्या की पेयर बनाओ। अब 9, ऐसी दो संख्या जिनका स्क्वायर वर्ग का यूनिट डिजिट 9 हो। सर 3 और 7, 3 3 9 7 7 49। 75 किस किस के बीच में है? 8 अट्ठे 64, 9 नाम 81। छोटी संख्या उठाओ, यहां चिपका दो। अब ये कौन सा उत्तर है डिसाइड करेगा कि 75 किसके ज्यादा नजदीक है। इन दोनों का डिफरेंस 6, इन दोनों का तो बहुत सारा डिफरेंस है, 11 है, तो बड़ी संख्या के ज्यादा नजदीक है, तो बड़ी संख्या आंसर हो गई। तो यहां से कितना मिला? हमें मिला 58 बटे 10, क्योंकि बटे 100 रूट के अंदर बाहर आके बटे 10 हो जाएगा। ये है 29 841 का होता है बटे 10। इसका कितना निकाला हमने? 87 बटे 10 भाग 29 बटे 10, तो कितना हो गया? 58 बटे 10। भाग को गुणा में बदलेंगे, ये पलट जाएगा, गुणा 87 बटे 10, भाग को गुणा में करेंगे तो ये पलट जाएगा। और एक काम और है, इसका वर्ग कर दो, सॉरी बीच में प्लस का साइन है तो गुणा 2 कर दो, बीच में प्लस का साइन है तो गुणा 2, जो यहां से आंसर आएगा उसका डबल कर दो बस, क्योंकि सेम आंसर यहां से आएगा। तो 10 से 10 गया, 29 दूनी 58, 10 से 10 गया, 29 तिया 87, 3 दूनी 6, 6 गुणा 2, आपका जवाब 12। क्या किसी ने इसमें दिमाग लगाया? मुझे थम्स अप करके ईमानदारी से वही बच्चे बताना कि सर सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, इसमें तो दिमाग लगाया जा सकता था कि जो उत्तर यहां से आएगा, बीच में प्लस का साइन है, वही उत्तर यहां से आएगा। जो भी उत्तर यहां से आएगा सर उसको 2 से गुणा करना है। उसको किससे गुणा करना है? 2 से। यानी कि मेरा उत्तर 2 का मल्टीपल, 2 का गुणज होना चाहिए। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, एक ही ऑप्शन है जो 2 का गुणज है, जो 2 का मल्टीपल है।
ठीक है, एक ही ऑप्शन है जो दो, तो ये कुछ भी करने की नीड नहीं थी। पिछले क्वेश्चन में भी स्क्वायर था, एक ही ऑप्शन था। ठीक है, तो कई बार ऐसा स्मार्ट अप्रोच आपके काम आ जाता है। ये सवाल करेंगे क्या, इसे खुद से करेंगे, इसे भी आप खुद से करेंगे, क्योंकि यहां पर इस ब्रैकेट से जो भी उत्तर मिलेगा बीच में गुणा का साइन है और सेम वही संख्या नीचे है। यानी कि सपोज यहां से अगर आपको ए मिला तो यहां से भी क्या मिलेगा, ए, और बीच में क्या है, गुणा का साइन, ए गुणा ए, यानी कि ए स्क्वायर। योर आंसर शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर। आपका उत्तर एक पूर्ण वर्ग होना चाहिए, और वो एक ही ऑप्शन है 36, ये 3 नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर। क्या मैं सही हूं या सिर्फ मैं ही सही हूं, बताओ। हम सब सही हैं। मजा आ रहा है भाई, एक बार मुझे थम्स अप करके बता दो इंटरेस्ट आ रहा, क्योंकि ये वो टॉपिक है जिनमें नॉर्मली बच्चे को इंटरेस्ट आता नहीं है, वो बोर हो जाता है। आप बोर तो नहीं हो रहे हो, क्योंकि एग्जाम टाइम पे मैं कुछ भी पढ़ा दूं आप बोर होगे ही नहीं, क्योंकि आपको लगेगा यार बस यही आ जाए एग्जाम में, कुछ भी आ जाए मैं रट लूंगा, मैं घिस लूंगा भाई, पर आ जाए एग्जाम में। यही टॉपिक अगर मैं आपको सिलेबस के शुरू में पढ़ा रहा होता ना, तुम भाग जाते, बोर हो जाते, अरे यार ये चलो हटो, ये तो कैलकुलेटिव है। अब तुम सारे चिपक के बैठे हो। इसे बोलते हैं डर। क्या बोलते हैं, डर बोलते हैं इसे, एग्जाम का डर। ये सवाल सॉल्व करो भाई साहब, क्या होगा जल्दी से, जल्दी से बताइए। सवाल है अंडर रूट ऑफ 2916 बटे अंडर रूट ऑफ 11664। डेसिमल को भूल जाओ, डेसिमल को भूल जाओ आप। डेसिमल को क्यों भूल जाए, कि जैसे ही देखो यहां डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है, 2। डेसिमल से जब ये रूट से बाहर आएगा तो डेसिमल के बाद एक डिजिट बचेगी। यहां डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है, 4। जब ये डेसिमल रूट से बाहर आएगा तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट बचेंगी। डिजिट भी आधी हो जाती हैं, डेसिमल के बाद 4 डिजिट, रूट के बाहर डेसिमल के बाद 2 डिजिट। यहां डेसिमल के बाद 4 डिजिट, रूट से बाहर आएंगे तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट। यहां डेसिमल के बाद 2, रूट से बाहर आएंगे डेसिमल के बाद 1। ऐसे ही यहां तो डेसिमल को बटे 100 बटे 100 बटे 100 मत करो, थोड़ा और स्मार्ट बनो। ठीक है, आप इसे केवल 2916, इसको इतना, डेसिमल भूल जाओ, जल्दी से इनके आंसर बता दो। तो भाई साहब 2916 का रूट कितना होता है, दो दो संख्या की पेयर बनाओ। 6 किसके बीच में आता है, 4 और 6, 4 चौक 16, 6 छिंग 36। ये आएगा 5 का स्क्वायर और 6 के स्क्वायर के बीच में। छोटी संख्या उठाओ, यहां चिपका दो। कौन सा आंसर होगा ये डिसाइड करेगा कि 29 किसके ज्यादा नजदीक है, 25 के ज्यादा नजदीक है ना, छोटी संख्या आपका जवाब हो जाएगी। इसको करिए 111664, पीछे से 2 डिजिट, बाकी का 1, तो ये आ जाएगा 2 और 8, 2 दूनी 4, 8 अट्ठे 64। अब 116 किन दोनों के बीच में है भाई, 11 का स्क्वायर, 121 नहीं, 10 और 11 के स्क्वायर के बीच में है ना। तो ये 10 यहां उठाओ और यहां चिपका दो, 10 को उठाओ यहां चिपका दो। कौन सा आपका उत्तर है ये डिसाइड करेगा कि 116 किसके ज्यादा नजदीक है। सर ये तो 121 के ज्यादा नजदीक है, इससे तो बहुत दूर है, बड़ी संख्या के तो बड़ी संख्या उत्तर हो जाएगी। अब 2916 का रूट कितना होगा, 54। अब डेसिमल के बाद 2 डिजिट तो डेसिमल के बाद 1 डिजिट, बटे 11664 का होगा 108। डेसिमल के बाद 4 डिजिट, डेसिमल के बाद 2 डिजिट, प्लस 2916 का आएगा 54। डेसिमल के बाद 4 डिजिट, डेसिमल के बाद 2 डिजिट, बटे इसका आएगा 108। डेसिमल के बाद 2 डिजिट, डेसिमल के बाद 1 डिजिट, आधी हो जाएंगी, प्लस भाई 36 का तो आप जानते हैं 6 होता है, और डेसिमल के बाद 4 डिजिट है तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट आएंगी, तो 0.06 कर दो। ये 36 है तो 6 आ गया, डेसिमल के बाद 2 डिजिट तो डेसिमल के बाद केवल 1 डिजिट, तो 0.6 कर दो। अब यहां से डेसिमल का एडजस्टमेंट कर दो, क्या कर दो, डेसिमल का एडजस्टमेंट, ऊपर नीचे हटा हटू के जो भी आएगा, पॉइंट हटा ऊपर 2 जीरो, पॉइंट हटा नीचे 1 जीरो, ये गया 54 दूनी 108,
2 पंजो 10, यहां से कितना आ गया 5। डेसिमल हटा नीचे 2 जीरो, डेसिमल हटा ऊपर 1 जीरो, ये हटा ये हटा, 54 दूनी 108 प्लस कितना आ गया 1/2 धाम 20 प्लस डेसिमल हटा नीचे 2 जीरो, डेसिमल हटा ऊपर 1 जीरो, ये गया 6 से 6 गया 1/10। सॉल्व करिए इसे, जो भी आएगा ये आएगा 5 प्लस 20 और 10 30 बटे 20 धाम 200, ये आएगा 20 पंजे 100 और 3 103/20। कितना आ गया बच्चा 103/20, यानी कि ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल ठीक है, 103/20। सही है क्या? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा आगे। ये सवाल देखिए, इस सवाल को देखेंगे बच्चे क्या होगा इसका जवाब। वैसे 1-2 सवाल बचे हुए हैं, ज्यादा नहीं है, 1-2 ही सवाल बचे हुए हैं। कह रहा है यदि x बराबर √3 + 1 अपॉन √3 - 1, y बराबर √3 - 1 अपॉन √3 + 1। क्लास के शुरू में जो बच्चा जुड़ा हुआ है ना, क्लास के शुरू में जो बच्चा जुड़ा हुआ है वो ये जानता है कि इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, लेकिन इसका मैं आपको एक और तरीका बताता हूं। आप एक चीज देखो, देखो गौर करो, जो मैं अब पेन को साइड में रख के सामने देखेंगे ना तो इस बात को आप पकड़ेंगे। x बराबर क्या है √3 + 1 अपॉन √3 - 1, y बराबर क्या है √3 - 1 अपॉन √3 + 1। यानी कि क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो y की वैल्यू है वो x का उल्टा है? क्या मैं ये बोल सकता हूं जो y की वैल्यू है वो x का रिवर्स है? भाई x का उल्टा कर दो, इसको 1/x कर दो, ये ऊपर चला जाएगा ये नीचे, वही तो y की वैल्यू है। अगर आप ये बात समझे तो एक बार मुझे थम्स अप करके इस बात को सहमति जताओ। क्या मैं ये कह सकता हूं y जो होगा ये 1/x होगा? भाई अगर मैं इसको ऐसे करूं कि 1 अपॉन √3 + 1 और ये √3 - 1 को नीचे ले आऊं तो ये वैल्यू क्या है, x की ही तो है, उसी को ही तो मैंने बोला y बराबर 1/x। अब उसने बोला x² + y², आप क्या करो दोनों को जोड़ो, x प्लस और इसको 1/x कह दो, 1/x बराबर √3 + 1 अपॉन √3 - 1 प्लस √3 - 1 अपॉन √3 + 1। ठीक है, अब एक चीज मैं आपको लिखवा रहा हूं, √a + √b अपॉन √a - √b, या फिर छोड़ो ये चीज, a + b अपॉन a - b प्लस a - b अपॉन a + b। ये कंडीशन अगर कहीं है a + b अपॉन a - b प्लस a - b अपॉन a + b, जो यहां पर कंडीशन है, ठीक है, सेम संख्या का रिवर्स अगर आप उसमें प्लस करते हो तो इसका जवाब आता है 2a² + b² अपॉन a² - b²। ये क्यों आता है ये बात भी मैं आपको समझा सकता हूं अगर आप चाहते हैं तो। पता है क्यों? आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, a + b का होल स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करो a - b का होल स्क्वायर, बीच में प्लस। क्या मैंने कहीं और कभी आपको यह बताया कि a + b के होल स्क्वायर में अगर आप a - b का होल स्क्वायर जोड़ते हो तो आपको 2a² b² मिलता है? सिखाया कहीं मैंने आपको कि क्रॉस मल्टीप्लाई, और नीचे क्या बन गया a - b गुणा a + b, यानी कि a² - b²। ठीक है, तो ये वाला चीज आप ध्यान में रखेंगे। तो यहां से हमको डायरेक्ट क्या मिलेगा, x + 1/x क्या मिलेगा 2a² + b², √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1 बटे a² - b², यानी कि 3 - 1, कितना आ गया 2 गुणा 3 और 1 4 बटे 2, कितना आ गया 4। तो आपको x + 1/x की वैल्यू मिल गई 4। आपको क्या चाहिए,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वाई को क्या मैं 1/x कह सकता हूं? तो बेसिकली आपको जो चाहिए ना वो इसकी वैल्यू चाहिए। आपको जो चाहिए वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कह लो या एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कह लो, एक ही बात है। दोनों तरफ वर्ग कर दो, दोनों तरफ क्या कर दो? स्क्वायर कर दो। दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab बराबर 4 चौक 16। ये दो उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना आ गया? 16 माइनस 2 दैट इज 14। कितना आ गया? 14 आपका जवाब है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही जवाब आपका होगा। अब इसकी एक ट्रिक बताऊं आपको, अगर आप कहें तो। ये दरअसल अलजेब्रा का क्वेश्चन है। आप कहेंगे सर इसने तो पूरा दिमाग की बत्ती जला दी, कोई ट्रिक बता दो। ट्रिक है, लेकिन उसमें पेन उठाने की जरूरत नहीं है सर? शुरू में क्यों नहीं बताया फिर? पता नहीं क्यों नहीं बताया, मैं चाहता था आप इसे सॉल्व करें। अब मैं आपको इसकी बताता हूं ट्रिक। भाई रामबाण सीरीज में आप पढ़ने आए हो और मैं कुछ ऐसी चीजें तुम्हें ना बताऊं कि मजा आ जाए। सुनो, आपने जैसे देखा x की वैल्यू ये दी हुई है और y की वैल्यू ये दी हुई है, आपने तुरंत डिसाइड कर लिया कि y की जो वैल्यू है ना वो 1/x है, यानी कि जो x की वैल्यू है उसका उल्टा y की वैल्यू है, उसका उल्टा y की वैल्यू है। तुरंत आपने देख लिया, यानी कि आपसे जो उसने पूछा वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूछा, तो क्या मैं y को 1/x कह सकता हूं? आपको इसकी वैल्यू बतानी है। आपका जो भी उत्तर होगा ना, जो भी आपका उत्तर होगा उसमें आप 2 जोड़ो, +2 करो, वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए। जो भी आपका उत्तर है उसमें 2 जोड़ो। देखो उसने आपको x की वैल्यू दी हुई है और y की दी हुई है। मैंने कहा x जो y है वो 1/x के बराबर है, और हमसे जो पूछा वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूछा, y को मैंने 1/x कह दिया। बेसिकली मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। अब ट्रिक ये कहती है कि आपका जो भी उत्तर है उसमें जब आप 2 जोड़ते हो तो वो संख्या एक पूर्ण वर्ग बननी चाहिए। कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिमाग में सवाल टकराए तो ये कर लेना, एक ही ऑप्शन आपको मिलेगा। 15 में 2 जोड़ोगे 17, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 16 में 2 जोड़ोगे 18, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 2 जोड़ोगे 17 नहीं है। 2 जोड़ोगे 16 एक पूर्ण वर्ग है। आपका जवाब ऑप्शन बी। एक और सवाल दूं, ऐसा ही करेंगे। अब तो ठीक है, अब तो आराम है दिमाग को, अब तो आराम है दिमाग को। बताओ, एक और सवाल दूं लेकिन उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। देखो ये सवाल जल्दी से बताना मुझे, क्या जवाब होगा आपका? देखो आपने देखा a बराबर √3 + 1 अपॉन √3 - 1। आपने देखा b बराबर √3 - 1 अपॉन √3 + 1, इसका उल्टा, यानी कि मैं कहूंगा b जो होगा वो 1/a के बराबर होगा। ए का उल्टा आपसे पूछा है ये, लेकिन इसमें -4 और कर दिया उसने। कोई नहीं, हम करेंगे। देखो ये है a स्क्वायर प्लस b को मैं 1/a कह सकता हूं, 1/a स्क्वायर -4। इसकी वैल्यू बेसिकली मुझे बतानी है। अब मुझे पता है कि अगर ये केवल इतना रहा होता तो मैं अपने उत्तर में 2 जोड़ के एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाता। अपने उत्तर में अगर ये इतना ही रहा होता तो मेरा आंसर क्या होता? आंसर मेरा होता कि उसमें 2 जोड़कर वो संख्या एक पूर्ण वर्ग बनती। वो संख्या क्या बनती? पूर्ण वर्ग। लेकिन उसने यहां माइनस किया है ना, तो ये जो माइनस किया है मेरे उत्तर में प्लस हो जाएगा। ये
यहां पे जो माइनस किया है ये मेरे उत्तर में प्लस हो जाएगा। बस इतना काम आपने करना है। अगर ये प्लस होता तो मेरे उत्तर में ये माइनस हो जाता। मेरा उत्तर मैंने क्या बोला, अगर इतना ही रहता तो उत्तर में +2 करो, पूर्ण वर्ग बनना चाहिए। लेकिन उसने आंसर यहां पर -4 किया तो मेरे उत्तर में उल्टा कर दो, +4 होना चाहिए। यहां अगर +4 होता तो मेरे उत्तर में -4 होता। ठीक है, समझ गए बात? तो यानी कि अब आपका जवाब होना चाहिए आंसर में प्लस का 6, एक पूर्ण वर्ग बनना चाहिए। यहां पर 6 ना, यहां पर 6 ना, यहां पर 6 ना। कहां पूर्ण वर्ग बन रहा है 17, कहां पूर्ण वर्ग बन रहा है 20, कहां पूर्ण वर्ग बन रहा है 18, हां यहां बन रहा है 16। आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। उड़ा दिया। बस इतनी सी कहानी थी और आपका यहां पर सेशन होता है एंड। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूं ये एक बेहतरीन सा टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा और आपको अंदर से देखो ये फील आई होगी कि मास्टर ने कुछ भी बेतुका नहीं पढ़ाया। हर बच्चे को ये फील आई होगी कि बेतुका कुछ भी नहीं पढ़ाया। हां, थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो सकता है बच्चा, लेकिन हर दवाई जो कड़वी होती है वो स्वास्थ्य के लिए उतनी बढ़िया होती है। तो ये वो टॉपिक है जो अक्सर बच्चे, देखो मैं रामबाण सीरीज में वही टॉपिक कराता हूं जो बच्चा इग्नोर करके जाता है एग्जाम में कि यार छोड़ो ये कैलकुलेटिव है, ये मुझसे नहीं हो रहा है, एग्जाम में भी नहीं आएगा। और एग्जामिनर तो हमारे जैसे होते हैं, हमारे जैसे एग्जामिनर होते हैं जिनको यही फोकस होता है कि यार ये बच्चा छोड़ के आएगा, मुझे यही रखना है एग्जाम में। ठीक है, तो कल मैं आपको बोट एंड स्ट्रीम नाव धारा का एक इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक कराने वाला हूं। 2 टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा और वो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। वो एक तो समय चाल दूरी के ऊपर है, कांस्टेंट रिलेशन, जहां दूरी कांस्टेंट होती है, और एक हम औसत चाल का स्पेशल केस 2ab अपॉन a प्लस बी वाला। ये 2 टाइप के क्वेश्चन के 10-12 क्वेश्चन करेंगे हम लोग और यहीं से सवाल बनता है बोट एंड स्ट्रीम का। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं क्लास अच्छी लगी होगी। तो जैसी भी लगी कमेंट बॉक्स में अपना रेस्पॉन्स जरूर दें। थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद।